एक छोटे जिराफ का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। जिराफों में यह सामान्य प्रक्रिया होती है। इससे बच्चे को पहली बार सांस लेने और शरीर में रक्त संचार शुरू होने में मदद मिलती है। लंबे समय तक प्रसव होने के कारण उसकी मां थकी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि बच्चे को जल्दी खड़ा होना होगा। जन्म के बाद की गंध आसपास के शिकारियों को आकर्षित कर सकती थी, इसलिए मां लगातार अपने बच्चे को उठने के लिए प्रेरित करने लगी। नवजात जिराफ अपनी लंबी गर्दन और कमजोर पैरों के कारण संतुलन नहीं बना पा रहा था। उसने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बार बार गिर जाता था। मां उसके पास खड़ी रहकर उसकी रक्षा करती रही। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद वह आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलना सीखने लगा। लेकिन तभी खतरा सामने आ गया। एक शेरनी और कुछ जंगली शिकारी कुत्तों ने मां और बच्चे को देख लिया। दोनों को तुरंत आगे बढ़ना पड़ा। सामान्यतः जिराफ का बच्चा जन्म के कई घंटे बाद दौड़ना सीखता है, लेकिन इस बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही भागना पड़ा। कुछ समय तक झुंड की सुरक्षा मिलने से वे सुरक्षित रहे, लेकिन जल्द ही बच्चा पीछे छूट गया। शेरनी उसका पीछा करने लगी। मां बार बार उसके सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करती रही। बच्चा अब भी इतना छोटा था कि उसने अपनी मां का दूध भी नहीं पिया था। लगभग 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद शिकारी कुत्तों ने हार मान ली, लेकिन शेरनी पीछे नहीं हटी। झुंड से अलग होने के बाद जिराफ मां को अकेले ही उसका सामना करना पड़ा। इसी दौरान बच्चा एक सूखे नदी तल में गिर गया। शेरनी ने मौका देकर बच्चे को पकड़ लिया और उसे घसीटने लगी, लेकिन जिराफ मां तुरंत वापस आई और शेरनी को पीछे हटना पड़ा। बच्चा घायल और बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, जिससे पता चलता था कि वह अब भी जीवित था। मां ने उसे फिर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद शेरनी ने दोबारा हमला किया। हर बार मां उसे भगा देती, लेकिन फिर कुछ दूरी पर चली जाती। इससे शेरनी को बार बार वापस आने का मौका मिल जाता। तीसरी बार हमले के बाद बच्चा किसी तरह खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसकी चाल अस्थिर थी और वह बहुत थका हुआ था। मां नदी के किनारे खड़ी होकर उसे देख रही थी, जबकि बच्चा अकेले आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह पानी वाले हिस्से में पहुंच गया। उसने थोड़ा पानी पिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह बार बार गिरता और फिर उठने की कोशिश करता रहा। लगातार चोट, थकान और भाग दौड़ के कारण उसके शरीर में अब ऊर्जा नहीं बची थी। आखिरकार वह पानी में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। कुछ समय बाद पानी ने उसे पूरी तरह ढक लिया और उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई।